प्रोटोकॉल जिसमें लेयर 1 ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑलरेडी लाइव हो चुका है। हम वो बातें नहीं कर रहे हैं कि आपके पास कोई पीडीएफ आया या आपके पास किसी ने बताया कि एक टोकन लॉन्च हो रहा है, आप खरीद के रख लो और उसके प्राइस बढ़ेंगे। नो, वो किसी भी मिथ के ऊपर नहीं, यहाँ पे फैक्चुअल बातें होंगी, फैक्चुअल प्रेजेंटेशन होगी और आपको सामने फैक्ट्स दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को जो डिसीज़न जब आप लेंगे तो उसको आप एक प्रॉपर डिसीज़न ले पाएँ। सो अल्ट्रॉन फाउंडेशन गाइस ऑलरेडी एक ब्लॉकचेन लाइव हो चुका है जिसका जो नेटिव कॉइन है उसका नाम है ULX। इस ब्लॉकचेन के पास बाकी लेयर 1 ब्लॉकचेन से भी ज़्यादा बड़ा इकोसिस्टम है। वो किस तरह से है उसको भी हम समझेंगे। ये ब्लॉकचेन के अंदर पोल्काडोट, सोलाना और इथेरियम फैंटम और इथेरियम, ये 4 ब्लॉकचेन के डेवलपर्स, उनमें से सिंगल डेवलपर इस अल्ट्रॉन फाउंडेशन की डेवलपर टीम के अंदर है, जिन्होंने बहुत वास्ट एक्सपीरियंस गेन किया है ब्लॉकचेन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हुए। क्योंकि इथेरियम के बाद BNB के बाद अदर ब्लॉकचेन्स आती रही हैं और फैंटम जो है वो रिसेंटली सक्सेसफुल 300 गुना ग्रोथ उसने अपने इनिशियल टाइम के जो बिलीवर थे उस ब्लॉकचेन के अंदर उनको दिया है। सो उसी बेस के ऊपर फैंटम से भी नेक्स्ट लेवल की ब्लॉकचेन अल्ट्रॉन फाउंडेशन ने बनाई है और उसका अपना इकोसिस्टम डिज़ाइन किया है जिसमें स्वैपिंग, फाइनेंसिंग, फार्मिंग, स्टेकिंग, लिक्विडिटी फार्मिंग, NFT, लोटो डे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अल्ट्रॉन के जो ULX कॉइन है उसके इर्द गिर्द घूमेंगी। और इन सब के अंदर जो कॉइन यूज़ होना है एज ए गैस फी वो यूज़ होना है ULX। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में भी कवर करेंगे कि उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। तो ये जो फ्यूचर ऑफ डेफी बोला जा रहा है अल्ट्रॉन फाउंडेशन को, वो क्यों बोला जा रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अल्ट्रॉन एक्सप्लोरर के ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं और उसके बाद में आप altron.foundation कोई भी बंदा ओपन कर सकता है। उसके बाद में आप जाएं इकोसिस्टम के अंदर, एक्सप्लोर पे क्लिक करें। आपको एक्सप्लोर के अंदर ये ULX स्कैन, जैसे BSC स्कैन बाइनेंस की ब्लॉकचेन का है वैसे ULX स्कैन अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन का है। इसके ऊपर जो डाटा है, जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, अकाउंट्स कितने ओपन हो चुके हैं, ब्लॉक्स कितने बन चुके हैं, आप हर एक चीज़ को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 4,40,000 ट्रांजैक्शन अभी पिछले सवा दो महीने के अंदर हो भी चुकी हैं। किसी भी लेटेस्ट ब्लॉक पे आप क्लिक करते हो, ट्रांजैक्शन पे आप क्लिक करते हो, तो जो डिटेल आपको चाहिए वो हर डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ में आप अगर किसी भी ट्रांजैक्शन को जिसको आपने चेक करना है उसको आप क्लिक करें और लेट्स से मैं यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन को क्लिक करता हूँ। सो ये कोई ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें 173 ULX किसी ने भेजे हैं और 173 ULX मूव करने के लिए जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगे हैं, जो ट्रांजैक्शन फ़ी यहाँ पे लगी है वो है 0.0000318 ULX। मतलब एक ULX का 10,000वां जो परसेंटेज है वो यहाँ पे ULX की ट्रांसफ़र में लगा है, विच इज़ लाइक जो बाकी की जितनी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं उनसे भी कई गुना कम इस टाइम पे जो अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन अगर कोई यूज़ कर रहा होगा तो वो देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मिनिमल फीस के अंदर ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और बहुत फास्ट ट्रांजैक्शंस इस ब्लॉकचेन के ऊपर होती हैं, जो 10,000 TPS इसका जो रेट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो BSC, इथेरियम और फैंटम, इनके ऊपर बने हुए कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर मूव करने हो तो वो विद फ्यू स्टेप्स इस ब्लॉकचेन के ऊपर लोग मूव कर सकते हैं और बहुत ही कम गैस फी के साथ में अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ULX स्कैन के ऊपर चला सकते हैं। तो कल परसों की जो हमारी कॉल थी उसके ऊपर 126 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थे, आज 130 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं गाइस, 4 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ चुके हैं। इसका मतलब जो लोग जिन लोगों को पता चल रहा है, डेवलपर्स को पता चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली अपना अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम ब्लॉकचेन पे या BNB पे चला रहे हैं उसको ट्रांसफ़र करके वो अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर ला रहे हैं और बहुत जल्दी ही इसके ऊपर आपको हज़ारों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हुए मिल जाएंगे। ये जो ग्रोथ है ये करीबन 2 सवा 2 महीने की है। हम बात कर रहे हैं
ऐसी ब्लॉकचेन की जिसने लॉन्च होते ही जिसके पास कंपैटिबिलिटी थी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर चल सकते हैं। ये एसेट्स की बात है। स्टेकिंग, आप कुछ भी चीज़ चेक करना चाहते हैं जो यहाँ पे, वो आप चेक कर सकते हैं। मुझे कोई भी बंदा अपनी आईडी अगर नंबर दे जिसके ऊपर कोई पैकेज बाय हुआ है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ना लिख के, अगर कोई बंदा मुझे यहाँ पे अपनी आईडी देगा, आईडी नंबर जिस पे पैकेज बाय हुआ है, तो मैं उनकी आईडी खोल के यहाँ पे दिखा दूँ कि उसमें कैसे आपने चेक करना है। अगर किसी के पास आईडी नंबर है तो वो यहाँ पे मेरे को चैट में लिख दे अपना मावी का आईडी नंबर, सो दैट यहाँ पे क्लियर हो जाए। 53015, ओके, 53015, वी गो हियर, ओके। आई थिंक 53015 का अभी तक स्टेकिंग डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ है। कोई और आईडी 29152, ओके ओके, 29152 का डाटा यहाँ पे अपलोड हो चुका है, जो मेटावर्स NFT मेटा डाटा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 29152 ने ऑलरेडी $12,500 का पैकेज बाय किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट $12,500 का पैकेज NFT हब, और जिसका स्टेक रेशियो था 1। और इनको जो करंट स्टेक हैं वो इस टाइम, पहले हम यहाँ पे देखते हैं बेस स्टेक जो है, जब इन्होंने बिगिनिंग में इनको जो प्राइस मिला है, क्योंकि उसका स्टेक रेशियो 1 था, $12,500 का पैकेज इनको मिल गया 12.5 लाख ULX। 12.5 लाख ULX इनको मिल गया। उसके बाद में क्योंकि ये ऑटो स्टेकिंग ऑन है, मतलब कंपाउंडिंग ऑन है, तो 1 अगस्त को ये बाय हुआ था, परचेज डेट 1 अगस्त है, आज 30 अगस्त हो चुकी है। 30 दिन के अंदर 74,567 ULX इनके इस NFT के ऊपर टोटल रिवॉर्ड जो है ULX अर्न हो चुका है, विच इज़ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू हुएवर दिस गाय इज। और आपका जो NFT ID अगर आप देखना चाहें तो ये आपका NFT ID है 18226। सो दिस इज़ योर NFT ID एज वेल। अगर आपको अपना मावी ID ना डाल के आपने जो NFT जो आपको एक्सक्लूसिव नंबर मिलता है 18226, ये डाल के भी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पूरा डाटा मिल जाएगा। मावी का और अल्ट्रॉन का जो कनेक्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को क्लियर हो पाए कि ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसके ऊपर आप अपना जो डिटेल्स है उसको आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डिटेल्स। जब इन्होंने बाय किया था, जब इन्होंने उसमें अर्निंग कर रहे हैं, जो भी जो डिटेल है वो यहाँ पे इनके पास में आती रहेगी। सो गाइज, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो चीज़ एक बार में एंट्री हो जाती है उस लेजर के अंदर, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। सो यहाँ पे अगर परचेज डेट इन्होंने अगस्त 1 तारीख को 7:33 सुबह के टाइम GMT 5:30 टाइम के ऊपर इन्होंने बाय किया था, तो उसी टाइम पे यहाँ पे ये टाइम स्टैम्प्ड एंट्री है और ये आप लोगों के सामने क्लियर कट दिख रहा है। सो यहाँ पे समझ हो कि यहाँ कोई सिर्फ वेबसाइट के साथ में आप डील नहीं कर रहे हैं। आपका जो डील हो रहा है थ्रू मावी, जो कनेक्शन हो रहा है जो NFT के थ्रू, वो अल्ट्रॉन के ब्लॉकचेन के साथ हो रहा है ULX स्कैन के ऊपर। सो जस्ट नो दैट। सो ये ट्रांजैक्शन वगैरह आप देख सकते हैं खुद ही, एनी टाइम वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन ओपन इट एंड यू कैन चेक इट। इकोसिस्टम के अंदर अल्ट्रॉन स्वैप ऑलरेडी जो हमने देखा है, बहुत सारे टोकन के कॉन्सेप्ट आते हैं जिनको मैं PDF कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, बहुत सारे आते हैं मार्केट के अंदर, और एक PDF के अंदर अपना रोड मैप कहीं से कॉपी करके डाल के लोगों के पास पहुँचा देते हैं। किसी एथेरियम या BNB ब्लॉकचेन के ऊपर, लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर अपने टोकन को तैयार करते हैं थोड़ा पैसा लगा के, और उसको मार्केट में डाल देते हैं, लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, उनको बहुत बड़े सपने दिखा के कि हम ये लाएंगे, हम इसके बाद में ये आएगा, हमारा एक्सचेंज आएगा, हमारा कई कुछ उसके अंदर लिखा हुआ होता है। और
एंड ऑफ द डे जब वो उसको किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लाते हैं और वहाँ से लिक्विडिटी रिमूव कर लेते हैं और साथ ही साथ में अपने पास जो कॉइन पड़े होते हैं उसको डंप कर देते हैं. सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग ऑल द टाइम, व्हाट वी हैव सीन सो फार इन द इंडस्ट्री. यही होता आ रहा है और यही चलता आ रहा है. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अल्ट्रॉन की, तो अल्ट्रॉन का जो रोड मैप के हिसाब से अगर अल्ट्रॉन स्वैप लॉन्च होना था, अल्ट्रॉन स्वैप कैसा है, जैसे यूनिस्वैप, जैसा यूनिस्वैप है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, लेकिन वो इथेरियम का थर्ड पार्टी ऐप है, इथेरियम का अपना भी ऐप नहीं है. अल्ट्रॉन फाउंडेशन का अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अल्ट्रॉन स्वैप ऑलरेडी लाइव हो चुका है गाइस. अगर आप इसके ऊपर आपको जो ULX एवरीडे जो अर्निंग होती है, जैसे उनके पास में 73,000 जो ULX उन्होंने अर्न किए हैं, तो इस टाइम पे अगर वो उसको कन्वर्ट करना चाहें तो $3,449 वो अपने ULX को कन्वर्ट करके यहाँ से उसको डॉलर में कन्वर्ट करके यहाँ पे भी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं. डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या किसी और कॉइन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो एनी टाइम कर सकते हैं. तो आपके पास अगर 730 है, 7300 है, 73 है, जो भी है, वट एवर यू हैव, आपके पास जितने ULX आ रहे हैं आपको, आप उसको एनी टाइम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिक्विडिटी देखते हैं, टोटल वैल्यू लॉक्ड इस टाइम पे $5.5 मिलियन ऑलरेडी टोटल वैल्यू लॉक्ड हो चुका है अल्ट्रॉन स्वैप के ऊपर. $81 मिलियन का मार्केट कैप ऑलरेडी ULX का हो चुका है गाइस. बहुत बड़ी बात है. आई डोंट नो कितने लोगों को ये समझ आएगा, बट जिनको आता है समझ ये चीज़, वो डेफिनेटली इसकी तरफ बहुत ध्यान देने वाले हैं. टोटल वॉल्यूम आप देख सकते हैं, WULX वॉल्यूम आप देख सकते हैं. सो एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट. जो भी हो रहा है वो सिस्टम के ऊपर टोटली अपडेटेड है. सो आपके पास कुछ भी अगर ULX आते हैं जो आप डेली अर्न कर रहे हैं, आप उसको USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं एनी टाइम. नॉट ओनली ऑन अल्ट्रॉन स्वैप, अगर आप पैनकेक स्वैप यूज़ करते हैं तो आप अपने ULX को पैनकेक स्वैप के ऊपर भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. इनके भी यहाँ पे अगर 73,000 ULX की हम बात करें तो $3,417 वो यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अपने ULX को USDT में कन्वर्ट करते हुए. अगर कोई बंदा यूनिस्वैप चला रहा है तो यूनिस्वैप में भी अगर आपके पास ULX हैं तो आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डालें, अपने मेटामास्क को कनेक्ट करें. सो 73,000 ULX, 2.23 इथेरियम इस टाइम पे आप उसको कन्वर्ट करके 2.23 इथेरियम में कन्वर्ट कर सकते हो, USDT में कन्वर्ट कर सकते हो. वट एवर यू वांट यू कैन डू इट. सो जो भी अर्निंग्स आपको डेली की आ रही हैं, जो स्टेकिंग रिवॉर्ड आ रहे हैं, आप उसको जब चाहें आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं USDT में और अपना बैंक में लेना है, वट एवर इट्स ऑल अप टू यू, वो आप कर सकते हैं. सो यहाँ पे कोई ये बातें नहीं है कि ये पैनकेक स्वैप पे आएगा 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, या यूनिस्वैप पे आएगा. गाइज, वर्ल्ड की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, पैनकेक स्वैप और यूनिस्वैप, इन दोनों डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर ULX अवेलेबल है. और इसके साथ साथ में ही अल्ट्रॉन स्वैप के ऊपर. अल्ट्रॉन ऑलरेडी कॉइन गेको के ऊपर आप जाएंगे तो आपको कॉइन गेको के ऊपर मिल जाएगा. कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप जाते हैं तो आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर मिल जाएगा. Messari.io के ऊपर आप जाते हैं तो आपको Messari के ऊपर भी मिल जाएगा. और इसके साथ साथ में जो डेफी लामा, जो आज जो लेटेस्ट न्यूज़ आया था, डेफी लामा के ऊपर भी अगर आप जाते हैं तो आपको ये जो ULX कॉइन है वो आपको डेफी लामा के ऊपर भी मिल जाएगा. अगर इनकी लिस्टिंग में हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये TVL के हिसाब से लिस्टिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. अल्ट्रॉन स्वैप कहाँ पे आता है, क्योंकि डेफी के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होती हैं. आपको कोई भी ऐसे ही बरगला नहीं सकता है. मतलब अगर कुछ है तो वो होना चाहिए, वो दिखना चाहिए सामने. अगर वो नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो नहीं है. तो दैट इज़ इट. अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो कॉन्सेप्ट आप कर रहे हो, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं आपको, तो गाइज इसका मतलब समझ जाइए कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है. दैट इज़ इट. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा.
आप खुद समझदार हैं, उसके हिसाब से अपने डिसीज़न लीजिएगा गाइस। सो सिर्फ 2 महीने के अंदर, अपने ब्लॉकचेन लॉन्च होने के 2 महीने के अंदर ही ULX जो है वो डेफी लामा के ऊपर आ चुका है गाइस। आप इसको धीरे धीरे करके पूरी लिस्ट को आप खंगाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। सो एनीवेज, यूनिस्वैप के ऊपर अल्ट्रॉन है, मसारी के ऊपर, कॉइनगेको के ऊपर, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, पैनकेक स्वैप के ऊपर। सो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, फैक्ट्स आपके सामने हैं। आप अगर डिसीजन लेना है तो दैट इज़ ऑल अप टू यू नाउ। इसके साथ साथ में ऑडिट की रिपोर्ट चेन ब्रिज और मल्टीसिग के द्वारा ये आपके सामने altron.foundation वेबसाइट के ऊपर है। वाइट पेपर देखना चाहते हैं आप, लाइट पेपर देखना चाहते हैं, टोकनोमिक्स देखना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल इन फ्रंट ऑफ यू। स्टेकिंग हब NFT कैसे काम करता है, क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखेगा। अबाउट अस कॉलम के अंदर जब आप जाते हैं तो अबाउट अल्ट्रॉन फाउंडेशन, जो अल्ट्रॉन फाउंडेशन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका पूरा ओवरव्यू, उसके साथ में इसके बेनिफिट्स, और साथ ही साथ में जो रोड मैप है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप देखोगे कि अपने रोड मैप में बताई हुई बातों, मतलब जो टाइम लिमिट उन्होंने दिया है उससे भी पहले अपनी उन चीज़ों को करते जा रहे हैं, विच इज़ अनदर बेस्ट थिंग, बिकॉज इनके पास वर्ल्ड के बेस्ट 40 डेवलपर्स हैं जो काम कर रहे हैं अल्ट्रॉन के साथ में। कोर मैनेजमेंट टीम, सुकरात CEO हैं, हमारी हिंदी कॉल के ऊपर आ चुके हैं, और होपफुली हम दोबारा से उनको अपनी कॉल के ऊपर बुलाएंगे एंड ही विल बी देयर। एलेक्स भी हमारी कॉल के ऊपर आ चुके हैं, ही इज़ द CTO, और बाकी की टीम, ग्राफिक डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम, क्योंकि ये कोई वन मैन आर्मी नहीं है, वन मैन शो नहीं है गाइज। यहाँ पे एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जितनी जगह पे जो हैंड्स चाहिए, जो हेड चाहिए, वो वहाँ पे मौजूद है। इसलिए जो वन मैन शो वाला काम होता है, जो प्रोजेक्ट्स लोगों ने, कईयों ने किए होंगे वन मैन शो वाले, उसके अंदर देखा है कि एक ही बंदा यहाँ से ID टॉपअप करवा रहा है, कई कुछ करवा रहा होता है, उसकी वजह से लीडर्स को बहुत हौच पौच रहता है, और एंड ऑफ द डे वो एक प्रोफेशनल काम नहीं कर पाते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं लीडर्स। एम्बेसडर्स हैं जो अल्ट्रॉन के, इवाना वेलाकोवा, शी इज़ द सेलिब्रिटी टैटू आर्टिस्ट, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है, जिनके बारे में अगर यहाँ पे ivanatattooart.com करके वेबसाइट है, इसके ऊपर आप इनके बारे में रीड कर सकते हैं। इनके पास में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ जिनका बहुत बड़ा नाम है, वो सेलिब्रिटीज़ की टैटू ये डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, और वही टैटूज़ NFT आर्ट के ज़रिए अल्ट्रॉन फाउंडेशन के माध्यम से लॉन्च होंगे, और उसमें जो हमारी कम्युनिटी है, जो मावी और अल्ट्रॉन कम्युनिटी, उन लोगों के पास प्रेफरेंस होगा कि वो इन NFTs को फर्स्ट हैंड बाय कर सकें। सो विच इज़ द बिग थिंग। जो लोग NFT की वैल्यू समझ रहे हैं, जो लोगों को पता है कि NFT इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर, उन लोगों को समझ है कि ये कितना बड़ी चीज़ होने वाली है लोगों के लिए। हाउ टू सेटअप टेस्ट नेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनके एसेट्स क्या हैं, उसके जो हैश रेट वगैरह, हर एक चीज़ जो ट्रांसपेरेंटली चाहिए एक ब्लॉकचेन की वेबसाइट को, वो एवरीथिंग इज़ हेयर। आप लोग इसको, हर एक चीज़ को आप लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं गाइस। ये हो गया altronswap.com is the decentralized exchange and altron.foundation is the website of main blockchain. So आप इसको खुद भी अपने ब्राउज़र में खोल के चेक कर सकते हैं गाइस। अब इसके बाद में मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जो अल्ट्रॉन के बारे में लूँगा, जिससे आप लोगों को कुछ चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। अल्ट्रॉन के पास 24 मंथ से ज़्यादा लगे हैं इनको इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए, इस ब्लॉकचेन को लाइव करने के लिए 24 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा है। और अल्ट्रॉन दुनिया की ऐसी लेयर 1 ब्लॉकचेन बन गई है जिसके पास अपने नेटिव एप्लीकेशंस हैं। जैसे अल्ट्रॉन स्वैप इनका अपना है, इथेरियम जैसी बड़ी ब्लॉकचेन, बाइनेंस जैसी बड़ी ब्लॉकचेन के पास भी अपना स्वैप नहीं है। पैनकेक स्वैप थर्ड पार्टी ऐप है,
यूनिस्वैप थर्ड पार्टी ऐप है जो इथेरियम और बाइनेंस की ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए चलती है। इनके पास 40+ सीनियर डेवलपर्स की टीम है। ये ब्लॉकचेन EVM कंपैटिबल है, बहुत हाईली स्केलेबल है और फीस जो है वो बहुत कम है। सो कैन यू अफोर्ड टू मिस इट अगेन। बहुत बड़ी स्लाइड है, छोटा सा इसको कवर करने की कोशिश करी गई है, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। लेयर 1 नेटवर्क्स, लेयर 1 नेटवर्क्स के अंदर ऑलरेडी जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं एथेरियम, BNB, सोलाना, फैंटम, एवलांच, हार्मोनी, कार्डानो और उसके बाद में अल्ट्रॉन। ये क्या स्लाइड है, इसको अगर आप समझें, इथेरियम जब लॉन्च हुआ था इनिशियल प्राइस उसका था $0.30। इनिशियल जब कॉइन जब एग्जिट आउट हुआ था, जब लोगों ने प्री सेल में ख़रीदा था इसको ICO के अंदर, उस टाइम पे ये $0.30 से स्टार्ट हुआ था। फरवरी 2022 में इसका रेट $3000 तक था और उससे पहले इसका रेट $4800 तक भी गया है। तो गाइस जो ग्रोथ हुई है इथेरियम की 16000 गुना हुई है। सो ये लेयर 1 ब्लॉकचेन का कॉइन इथेरियम जो 16000 गुना तक भी ग्रोथ लोगों को दे के गया है, जिन्होंने इनिशियल टाइम पे उन प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रस्ट किया था। BNB जो बाइनेंस का कॉइन है वो $0.20 से शुरू हुआ था 5 साल पहले और करीबन $635 तक ये जाके आया है, विच इज़ अनदर बिग थिंग फॉर जिन लोगों ने भी उसको उस टाइम पे बाय किया था, होल्ड किया था और एक्यूमुलेट किया था। सोलाना सिमिलरली $0.20 से शुरू हुआ और $100 पे फरवरी में था, 500 गुना। फैंटम 0.01 से शुरू हुआ, $3 तक गया, 300 गुना है। इस टाइम पे ये ऑलमोस्ट 200 गुना पे चल रहा है। कार्डानो 0.02 और ये करीबन $3 तक गया है, 150 गुना तक। अल्ट्रॉन जो अब शुरू हुआ है 0.01 से, लाइक फैंटम, और अभी करीबन 2-2.5 महीने हुए हैं इसको स्टार्ट हुए। सो गाइस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है यहाँ पे। अगर हम पीछे की बैक परफॉर्मेंस देखें लेयर 1 नेटवर्क्स की ब्लॉकचेन के कॉइन्स की, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 50-100 गुना से लेके 16000 गुना तक 16,000x ग्रोथ हमारे को इन लेयर 1 नेटवर्क के नेटिव कॉइन्स ने दी है। सो लेयर 1 ब्लॉकचेन में एक और नया नाम जुड़ गया है अल्ट्रॉन का, और अल्ट्रॉन जो 0.01 से शुरू हुआ था इस टाइम पे ऑलरेडी 0.04 समथिंग के ऊपर पहुंच चुका है, विच इज़ जस्ट 4x। बट आने वाले टाइम में इसका जो प्राइस है, अगर हम ये चार्ट देखते हैं तो कुछ भी हो सकता है गाइस, 50x, 73x, 160x, 200x, वी नेवर नो, क्योंकि इनका जो इकोसिस्टम है इन बाकी की ब्लॉकचेन से भी ज़्यादा मजबूत है। तो वी नेवर नो कि ये किस ब्लॉकचेन को क्रॉस कर जाए, हो सकता है नंबर 1 ब्लॉकचेन को भी क्रॉस कर जाए, बट नोबडी नोज। बट जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा फ्यूचर जो हमारे सामने है, और जो लोग इसमें बिलीव करेंगे, दोज पीपल आर गोइंग टू मेक फॉर्च्यून आउट ऑफ इट। अगर हम बिगेस्ट क्रिप्टो रेवोल्यूशन की बात करें तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इस टाइम पे आपको 20,500 कॉइन्स और टोकन्स, जिनको हम एज ए क्रिप्टो बोल रहे हैं, तो 20,500 से ज़्यादा क्रिप्टोज मिल जाएंगे आपको। जैसे अगर इस जगह पे आप देखें, मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ इसको, 20,795 क्रिप्टोज इस टाइम पे अवेलेबल हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, जिनमें से गाइस इस पे ध्यान दीजिएगा, जिनमें से 20,750 क्रिप्टोज में से ओनली 130 लेयर 1 ब्लॉकचेन है गाइस, ओनली 130। 20,500 के करीब जो क्रिप्टोज वहाँ पे पड़े हैं, जो टोकन्स वहाँ पे हैं, वो सारे टोकन्स हैं दूसरी लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए। और लेयर 1 ब्लॉकचेन कौन सी होती है, जिसका जो कॉइन्स कौन से होते हैं जिनकी अपनी लेयर 1 ब्लॉकचेन होती है। तो इथेरियम ब्लॉकचेन का ETH, बाइनेंस ब्लॉकचेन का BNB, सोलाना का SOL, इसी तरह से अल्ट्रॉन, जो अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन कौन सा है, ULX। और इन 130 में से भी अल्ट्रॉन एक ऐसी ब्लॉकचेन बन गई है, लेयर 1 प्रोटोकॉल बन गया है, जिसके पास अपने नेटिव एप्लीकेशंस हैं गाइस। सो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर
ओनली ऐसी लेयर 1 प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन बन चुकी है जिसके पास अपने नेटिव एप्लीकेशन है। इथेरियम, बीएनबी, सोलाना वगैरह के पास भी कोई भी नेटिव एप्लीकेशन नहीं है, जो आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं। इथेरियम, बीएनबी, एडा, सोलाना, एवलॉन्च, हार्मोनी, इन सब के पास में नेटिव एप्लीकेशन के नाम पे जीरो। नेटिव एप्लीकेशन जब मैं बोलता हूं तो नेटिव एप्लीकेशन का मतलब है जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, जैसे इथेरियम के ऊपर यूनिस्वैप चलता है, आवे चलता है, बैंकर चलता है, लेकिन ये तीनों ही एप्लीकेशन इथेरियम विटालिक की बनाई हुई अपनी नहीं है। उसने सिर्फ एक ब्लॉकचेन बनाई जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है। लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर दूसरे लोग अपना बिजनेस चला सकते हैं और उस बिजनेस को चलाने के लिए उसको इथेरियम ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है, जैसे इथेरियम का ETH है, वो एज ए गैस फी यूज़ करना पड़ता है। और हम इसको सिंपल वर्ड में बोल रहे हैं कि वो एज ए रेंट देते हैं नेटिव एप्लीकेशन, यूनिस्वैप, बैंकर वगैरह उस ब्लॉकचेन को यूज़ करने के लिए, और उसी से उस ब्लॉकचेन का जो एप्रिसिएशन है, जो टोटल वॉल्यूम लॉक्ड होता है, वो भी बढ़ता जाता है और उसका एप्रिसिएशन बढ़ता जाता है। सो जो इकोसिस्टम इन ब्लॉकचेन्स ने दूसरी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के साथ बनाया, स्टिल उनके प्राइजेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उनकी ग्रोथ जो है आप देख सकते हैं, जबकि उनके पास में अपना एक भी नेटिव एप्लीकेशन नहीं था। अल्ट्रॉन के पास अपना नेटिव एप्लीकेशन है गाइस, अल्ट्रॉन स्वैप, अल्ट्रॉन स्टेक, अल्ट्रॉन NFT, गेमिंग, मेटावर्स, अल्ट्रॉन फाइनेंस और 20 से ज़्यादा अपनी डैप्स जो हैं वो अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर इनका अपना इकोसिस्टम के साथ में आएंगी। और 2025 तक जो इनका गोल है वो है 100+ अदर एप्लीकेशंस अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर लाना। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतनी सारी ब्लॉकचेन, इतनी सारी नेटिव एप्लीकेशन के ऊपर सिंगल कॉइन यूज़ होना है ULX, तो उसका प्राइस एप्रिसिएशन क्या हो सकता है। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ बिकॉज आप लोग सब समझदार हैं। पिछली जो पास्ट परफॉर्मेंस है इन ब्लॉकचेन्स की, उसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा पोटेंशियल हमें ऑलरेडी दिख रहा है। अल्ट्रॉन का जो इकोसिस्टम है उसमें निंजा प्रोमो, जिसने पोल्का डॉट जैसी जो डॉट कॉइन है, DOT कॉइन, राइट, और पोल्का डॉट जैसे प्रोजेक्ट को उन्होंने मार्केट किया है, वही प्रोजेक्ट निंजा प्रोमो वो अल्ट्रॉन फाउंडेशन को प्रमोट कर रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। सो आप लोग समझ सकते हैं कि इनका जो विज़न है वो कितना बड़ा है। मावी इंटरनेशनल, जिसके पास स्पेशल राइट्स अवेलेबल हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जो अल्ट्रॉन के स्टेकिंग हब NFTs हैं उसको सेल करने के। डेवला कंपनी, जिसने बहुत बड़ा पार्ट अदा किया है सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड जैसे मेटावर्स को बनाने के लिए, वही कंपनी अब अल्ट्रॉन का मेटावर्स तैयार कर रही है, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। फुटबॉल मेटावर्स डेवला कंपनी अल्ट्रॉन के लिए बना रही है। सॉलिडिटी फाइनेंस जो इनका पार्टनर है ऑडिट कंपनी, और इवाना टैटू आर्टिस्ट जो NFT आर्ट के लिए इनका पार्टनर है। बाकी अल्ट्रॉन के पास स्टेकिंग, लैंडिंग, बोरोइंग, फार्मिंग, डेक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, मेटावर्स, लेयर 1, गेमिंग, लॉन्च पैड्स और NFTs, ये पूरा इकोसिस्टम इनका खुद का होगा। सो लॉन्च पैड के ऊपर भी जैसे जो कॉइन्स हैं वो कौन से लगेंगे, वो ULX कॉइन जिसके पास होल्डिंग होगा वो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। जैसे हमने देखा है बाकी के लॉन्च पैड्स जो लोग यूज़ करते हैं, जिसके पास जितना ULX होगा उसके पास उतनी ही प्रायोरिटी होगी और उतनी ही टिकट्स उसको ज़्यादा अलॉट होती हैं जब दूसरे टोकन्स अपना अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स, उन टोकन्स, उन प्रोजेक्ट्स के भी मिल सकते हैं बिकॉज यू आर होल्डिंग ULX। बहुत बड़ी बात है। अल्ट्रॉन के फैक्ट मेन नेट लॉन्च हो चुका है, टेस्ट नेट लॉन्च हो चुका है, गिट हब इज़ देयर। अल्ट्रॉन ने ऑलरेडी 5 बड़े ब्रिजेस जो एक ब्लॉकचेन को दूसरी ब्लॉकचेन के साथ में कनेक्ट करते हैं, इथेरियम, बाइनेंस, फैंटम, सोलाना, मैटिक, इन ब्लॉकचेन को जोड़ने के लिए, मतलब अगर आपके कॉइन्स इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर पड़े हैं उसको आपने अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन पे लाना है, तो आपको जस्ट 1 क्लिक के साथ में आप वो काम कर सकते हैं एनी टाइम। अगर इथेरियम से आपने सोलाना पे लेके जाना है तो 1 क्लिक के साथ में कर सकते हैं। आपको जो वाया फीस देते हुए ये चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट 1 क्लिक
एक ब्रिज, एक जो दो किनारों को आपस में जोड़ देता है उसको ब्रिज बोलते हैं, और यही दो ब्लॉकचेन को जो आपस में कनेक्ट कर देता है तो वो ब्रिज है यहाँ पे, अल्ट्रॉन ब्रिजेस। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कंपनी ने अचीव किया है अपने लॉन्च होते ही 2 महीने के बीच में। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसकी वैल्यू को समझेंगे गाइस। आप जब एक स्टेकिंग हब बाय करते हैं तो आपको 0.2% डेली जो रिवॉर्ड है इस टाइम पे मिलता है। उसके साथ साथ में जो हाल्विंग है वो हर साल होती जाती है। तो 5 साल के लिए आपका जो स्टेकिंग हब NFT है वो आपको डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड देता जाता है, विच इज़ ह्यूज। और हर साल जिस तरीके को आपने लेट्स सपोज आपने 30 अगस्त 2022 को अपना स्टेकिंग हब NFT बाय किया था, आपको जितने कॉइन्स मिले हैं वो स्टेक हो गए। अगले साल सेम डेट को आपके उन कॉइन्स का 30% फर्स्ट ईयर में रिलीज हो जाएगा, सेकेंड ईयर सेम डेट को 25%, थर्ड ईयर 20%, फोर्थ ईयर 15% और फिफ्थ ईयर 10%। तो इस तरह से जो आपका जो अपना खुद का जो लगाया हुआ इनिशियल जो पैसा था वो इस तरह से आपको रिलीज भी होता जाएगा, पूरा 100% रिलीज भी हो जाएगा, और साथ ही साथ में आपको डेली के स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी मिलते जाएंगे गाइस। तो ये एक प्राइस फोरकास्ट है कंपनी की तरफ से। अगर ये 7x करता है, $12,500 का अगर किसी ने पैकेज लिया है, जैसे जिस भी पर्सन की वो आईडी थी उन्होंने लिया था $12,500 का, तो उनको जो अगर वो 35x होता है तो 435K मतलब $4,35,000 उनके अकाउंट में मतलब जो बढ़ोतरी है, जो ग्रोथ है उस कॉइन की वो हो चुकी होगी। 1x से होता है तो बहुत बड़े नंबर $8,70,000। अगर 7x ही होता है, सिर्फ 7 टाइम बढ़ता है तो $87,000 उनके अकाउंट में वो ग्रोथ हो जाएगी। सो ये एक कंपनी ने पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए ये एक बनाई है, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है, 10x भी हो सकता है, वट एवर इज इट इज डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। सो अल्ट्रॉन की जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है वो क्या है, 2022 में 15+ नेटिव डैप्स जो हैं वो इनके आ रहे हैं। 2023 में 100+ डैप्स जो आउटसाइड के वो आ जाएंगे। 15 डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर ये 15 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में 2024 तक पहुंच जाएगा। और ये जो सारा 5 साल का जो इनका रोड मैप है उसमें 10 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, 5 मिलियन यूज़र का जो इनका गोल है, ये जब पूरा होगा तो करीबन $5 का एक ULX उस टाइम पे मिल रहा होगा। गाइस जो इनका जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे लोग बना सकते हैं अगर इसको होल्ड करते हैं, अगर इसके साथ साथ में चलते हैं, इसको समझ के अगला जो टाइम आता है उसमें वो समझ के काम करते जाते हैं। सो जो ULX बर्निंग होनी है, मतलब जितना भी है इनका जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में इकट्ठा हुआ ULX वो कहाँ चला जाएगा, बर्निंग के लिए। और बर्निंग जब होती है कॉइन्स की तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो कॉइन्स का ग्रो करता है। जैसे जैसे बर्निंग होती जाएगी वैसे वैसे प्राइस ग्रो करता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा इकोसिस्टम होगा कंपनी का, तो जो कॉइन्स की बर्निंग होगी वो और भी ज़्यादा तेज़ी से होगी बाकी ब्लॉकचेन से। तो उतना ही कॉइन्स की जो एप्रिसिएशन है वो ज़्यादा होती जाएगी। वैलिडेटर बन सकते हैं आप, क्योंकि वैलिडेटर यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन है ये। द मोस्ट डिसेंट्रलाइज लेयर 1 ब्लॉकचेन इज अल्ट्रॉन, और उसके ऊपर अगर आप वैलिडेटर बनना चाहते हैं, आपके पास अगर आप अपने मेटामास्क में या आपके वॉलेट में अगर आप 10 लाख से ज़्यादा ULX इकट्ठा कर लेते हैं तो आप इस ब्लॉकचेन के ऊपर वैलिडेटर बन सकते हैं। वैलिडेटर्स जो हैं वो एवरीडे ट्रांजैक्शन फीस का कुछ पार्ट जो है वो इन वैलिडेटर्स को मिलता रहता है। फैंटम का वैलिडेटर $15 मिलियन अर्न करता है 1 साल के अंदर, फैंटम ब्लॉकचेन का। सो अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन का वैलिडेटर आने वाले टाइम में कितना बड़ा अर्निंग करेगा, लेट्स सी, एंड दैट्स द फ्यूचर, एंड आई ट्रूली बिलीव द फ्यूचर इज़ ब्राइट। सो गाइस, यहाँ पे मैं अल्ट्रॉन के बारे में जो प्रेजेंटेशन है हमारी उसको अभी क्लोज़ करूँगा, लेकिन इसको क्लोज़ करने से पहले एक बार ये स्लाइड मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ। कैन यू अफोर्ड टू मिस इट अगेन, बिकॉज ये वो स्लाइड है
जो लोग बार बार, जैसे कई लोग सोचते हैं काश यार मैं बिटकॉइन में 2009 में एंटर कर जाता, या इथेरियम मैंने 2015 में ले लिया होता, 2016 में ले लिया होता, बीएनबी मैंने स्टार्टिंग में ले लिया होता 2017-16 के अंदर। तो वो जो एक ड्रीम है लोगों का, वो तो अब मिलने से रहा। इनिशियल प्राइस के ऊपर आपको इन लेयर 1 प्रोटोकॉल का कॉइन नहीं मिलेगा, बिकॉज इतना वो ड्रॉप कभी नहीं होगा। लेकिन अल्ट्रॉन का जो कॉइन इस टाइम पे आपको पेनीज में मिल रहा है, 0.01 का शुरू हुआ है, 0.04 के ऊपर इस टाइम पे है। बहुत 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 ज़्यादा कम रेट इस टाइम पे है, बिगिनिंग स्टेज है। जो आपको मिल रहा है उसको अगर आप ग्रैब करते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट। सो with that being said guys, let me stop this screen sharing for Altron presentation, और हम अभी मूव करेंगे मावी, जहाँ से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ में जुड़ के, उसके बारे में बात करेंगे। So just give me a few seconds please. Okay guys, तो अब हम बात करेंगे पैसे की, इस सिस्टम से जुड़ के। इस इतने बढ़िया, मुझे लगता है कि जिन भी पर्सन्स ने इस प्रेजेंटेशन को देखा होगा उनको समझ आ गया होगा कि यस दिस इज़ समथिंग दे वांट टू वर्क विद। अगर किसी को अच्छी लगी है ये प्रेजेंटेशन तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर एक बार अपना चैट में ज़रूर लिख दे, ताकि मेरे को समझ आ जाए कि यस आई एम डूइंग समथिंग गुड। यस और नो, let me see how many yes I get, so that I get the answer, right answer. Okay, thank you so much. So it's a yes from everyone, I take it, thank you. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि yes this is the project we can create our career with, we can build our career, we can एक नेटवर्कर की जो चाहत होती है, एक नेटवर्कर का जो ड्रीम होता है जिसको लेके वो एंटर करता है इस मार्केट के अंदर, वो बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं। बिकॉज नौकरियां हर कोई पर्सन कर रहा होता है, उसको छोड़ के वो एक इस नए प्लेटफॉर्म के ऊपर, नई इंडस्ट्री के अंदर आता है। कोई नौकरी कर रहा होता है, कोई छोटे बिजनेस कर रहा होता है, कोई किसी तरह के काम कर रहा होता है, और उसको छोड़ के वो लोग नेटवर्किंग के अंदर आते हैं और बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स लेके आते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि आपने अगर जाना है अमेरिका और आप अगर बैलगाड़ी से जाने लगे तो आप पहुंच सकते हैं, मे बी न पहुंचे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। उसमें जाने के लिए आपको जहाज़ की ज़रूरत होती है, और वो प्लेन जो है, वो ऐसा प्लेन हर एक नेटवर्कर की ज़िंदगी के अंदर आता है, वो चांस आता है, डिपेंड उसके ऊपर करता है वो उसको ग्रास्प करता है, जो ग्रैब करता है अपॉर्चुनिटी को या नहीं करता है। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स टॉक अबाउट मनी नाउ। विटामिन एम, बहुत बड़ा जो मोटिवेशन अपने आप के अंदर ही है कि इतना प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना अच्छा कॉइन, ये सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। So guys, ये एक डिस्क्लेमर है, the information provided in this presentation does not constitute as investment, financial advice and should not be treated as such. The content in this presentation should also not be taken as an offer to buy, sell or hold cryptocurrency. Trading activities and therefore compounding rewards are never guaranteed based on USDT value. Examples are derived from past performance and do not guarantee future results. So मावी ग्लोबल, जिसके बारे में मैंने पिछली अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर बताया कि मावी ग्लोबल क्या है और ये कैसे काम करती है। ये एफिलिएट मार्केटिंग एजेंसी और अल्ट्रॉन के बीच में क्या कनेक्शन है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। मावी ग्लोबल एक एफिलिएट मार्केटिंग एजेंसी है जिसने द ओट्स, पीनट्स, गिवो जैसे ब्रांड्स को ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च किया है। अब एक और ब्रांच आउट करते हुए उन्होंने एक नया प्रोडक्ट अपने साथ में
अपने इकोसिस्टम के अंदर ऐड किया है, उसका नाम है अल्ट्रॉन। और इसको ऐड करने के बाद में मावी ग्लोबल दुनिया की ऐसी कंपनी बन गई है नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री के अंदर जिसने लेयर 1 ब्लॉकचेन के साथ में पार्टनरशिप हासिल करी है। और उसके थ्रू मावी ग्लोबल के थ्रू मावी के जो एफिलिएट्स हैं, जो जो लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आई है कि वो लेयर 1 प्रोटोकॉल के कॉइन्स को, उनके स्टेकिंग हब को इनिशियल स्टेज पे जो है वो सेल कर पा रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तहलका मचाने वाले हैं। सो मीट द मावी टीम। आप माइकल प्रेज़ानिका को हमेशा कॉल के ऊपर देखेंगे, ही इज़ अ CEO मेटजेट, CTO डोमैन, CSO, इनको भी आप काफ़ी बार कॉल के ऊपर देखोगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो आप हमेशा कॉल्स के ऊपर देखते रहेंगे। द फ्यूचर ऑफ डेफी, मावी इंटरनेशनल एंड अल्ट्रॉन। तो इसको फ्यूचर ऑफ डेफी बोला जा रहा है। जो मैंने अभी एक बात बताई, पार्टनरशिप विद अल्ट्रॉन, मावी इज़ द फर्स्ट एंड ओनली एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी इन द हिस्ट्री दैट पार्टनर्ड अप विद लेयर 1 ब्लॉकचेन। तो मैंने अभी बताया कि मावी हिस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री के अंदर पहली ऐसी कंपनी बन गया है जिसने लेयर 1 ब्लॉकचेन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का जो सौभाग्य है उसको प्राप्त हुआ है। और उसके थ्रू हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे को उस कंपनी का एफिलिएट बनने का मौका मिला है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टोकन्स आर बिल्ट ऑन डिफरेंट लेयर 1। जो टोकन बोलते हैं वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो दूसरी लेयर 1 ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए किसी के दिमाग में एक आइडिया आया और उस आइडिया को बनाने के लिए उसके पास कोडिंग तो है, लेकिन उस कोडिंग को यूज़ करने के लिए उसके पास एक ब्लॉकचेन होनी ज़रूरी है जिसके ऊपर वो अपने टोकन का बेस रख सकता है। सो वो ब्लॉकचेन कौन सी होती है? लेयर 1। सो इस लेयर 1 के ऊपर अगर किसी और थर्ड पार्टी का दिमाग काम करता है, वो अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहता है, लाइक यूनिस्वैप, उनका एक अपना यूनिक टोकन है, यूनिक कॉइन नहीं है, वो यूनिक टोकन है। वो टोकन, वो प्रोजेक्ट इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर तो चल रहा है, लेकिन उसको गैस फी हमेशा इथेरियम में ही देनी पड़ेगी, राइट। इसलिए लेयर 1 का जो ब्लॉकचेन है वो सीधा सीधा एक, मान लें तो एक टेबल की तरह है जिसके ऊपर आप हजारों चीज़ें रख सकते हैं और उस टेबल को यूज़ करने के लिए आपको उसका रेंट देना पड़ेगा। और जितने भी उसके ऊपर वो डिफरेंट टोकन बनाए जाएंगे, वो सारे टोकन जब यूज़ होंगे इस लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर, वो उसको रेंट देते रहेंगे, मतलब गैस फी देते रहेंगे। लेकिन जो लेयर 1 ब्लॉकचेन अल्ट्रॉन है या लेयर 1 ब्लॉकचेन बाकी की इथेरियम, BNB, सोलाना जैसी जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है, इनका जो नेटिव कॉइन होता है, इस ब्लॉकचेन का अपना जो कॉइन होता है वो होता है एक्चुअल में कॉइन। जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन का ETH, बाइनेंस का BNB, सोलाना का SOL, फैंटम का FTM, अल्ट्रॉन का ULX। तो ये है लेयर 1 ब्लॉकचेन के कॉइन्स। इसलिए इनका जो प्राइस है, जो एक्शन है, जो आप ग्रोथ है, वो आप देख चुके हैं कि वो कितनी सस्टेनेबल ग्रोथ कितने कम टाइम के अंदर इन प्रोजेक्ट्स ने अपने इनिशियल टाइम के बिलीवर्स को दिया है। सो कॉम्पेंसेशन प्लान, लेट्स टॉक अबाउट मनी नाउ। इस कंपनी के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत तरह की इनकम यहाँ पे मिलती है, जैसे डायरेक्ट बोनस, टीम बोनस, कैशबैक बोनस, मैचिंग बोनस, टॉप परफॉर्मर बोनस पूल, कैरियर बोनस, ग्लोबल बोनस पूल, होडल पूल और रीलोड पूल बोनस। गाइस, इतनी सारी इनकम जिसको पहले नाम लेने में ही काफ़ी टाइम लगता है, उसके बारे में हम अभी एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे वो काम कैसे करता है। डायरेक्ट बोनस, अगर आप किसी को भी डायरेक्टली अपना लिंक दे के ज्वाइन करवाते हैं और वो पर्सन स्टेकिंग हब NFT बाय करता है तो आपको उसके परचेज का 10% कमीशन मिलता है। मतलब किसी ने $100 का बाय किया तो आपको $10 उसके परचेज के आ जाएंगे। टीम बोनस के अंदर जो बिकॉज दिस इज बाइनरी, एक लेफ्ट राइट है लेग है और एक दूसरी राइट लेग है, जिसके अंदर जो साइड में कम वॉल्यूम हुआ है, सॉरी जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। सॉरी गाइस,
सो जिस साइड में वॉल्यूम कम हुआ है और दूसरी साइड में ज़्यादा है, तो जिस साइड का कम है उस साइड का वॉल्यूम दूसरी साइड जिस साइड में ज़्यादा है उस साइड के साथ में कनेक्ट होगा, मैच होगा, और जितना वो वॉल्यूम था उसका 10% एज टीम बोनस, लाइक बाइनरी कमीशन जिसको बोलते हैं, वो आपको आ जाएगा। इसके लिए आपको एक साइड में जो टीम बोनस लेने के लिए आपको क्वालिफाइड पार्टनर बनना पड़ेगा। क्वालिफाइड पार्टनर क्या होता है? बाइनरी क्वालिफाइड, एक साइड में एक पर्सन, दूसरी साइड में दूसरा पर्सन जिसने एक NFT बाय किया हो। तो जब आप ये कर लेते हैं, एक पेयर आप पूरा कर लेते हैं, तो आप उस बाइनरी कमीशन के हकदार बन जाते हैं और नेक्स्ट पेयर से आपको कमीशन आना शुरू हो जाता है। कैशबैक बोनस, आप जब ज्वाइन होते हैं और अपना पैकेज लेते हैं, उसके बाद में 30 डेज़ का एक जो क्लॉक है वो आपके बैक ऑफिस में चलता रहता है। इन 30 डेज़ के बीच में अगर आप अपने पैकेज या उससे बड़े पैकेज वाले 5 लोगों को डायरेक्टली साइन अप कर लेते हैं, जिनमें से 2 लोगों को आप पावर लेग वाली साइड में रखते हैं, तो आपको कंपनी की तरफ से आपके पैकेज का 50% पैसा वापस मिल जाता है एज कैशबैक बोनस। और चूंकि आपने 5 लोगों को डायरेक्टली साइन अप किया था, तो हर पर्सन से 10% का डायरेक्ट बोनस आपको आया, तो आपका 50% उधर से वापस हो गया। तो 50 + 50 100% जो आपका जो पैकेज वैल्यू थी वो आपको वापस मिल जाता है गाइस। अब ये एक स्लाइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बाइनरी से भी ज़्यादा अर्निंग इस स्लाइड के अंदर है। सो मैचिंग बोनस 7/10%, मतलब क्या है इसका? आपके जो लोग हैं, जो आपके जो टीम है, जब वो कमीशन अर्न करेगी, बाइनरी कमीशन, उनके कमीशन का 10% आपको आएगा। वो कैसे आएगा? जब आप पर्ल रैंक हिट करते हैं, तो पर्ल रैंक हिट करने पे आपको फर्स्ट जनरेशन, मतलब जो आपके डायरेक्ट जो लोग हैं, जो डायरेक्ट लीडर हैं, वो जितनी बाइनरी कमीशन अर्न करेंगे उसका 10% कमीशन आपको आता, मैचिंग बोनस आपको आता जाएगा। सो सपोज आपने 10 लोगों को डायरेक्ट लगाया है, कोई $1000 अर्न किया आज, किसी ने 500 किया, किसी ने 300 किया, तो इन सब से 10% 1000 वाले से $100, 300 वाले से $30, तो ये सारी जो मैचिंग है ये आपको मिलती जाएगी जब आप पर्ल बनते हैं। जब आप सफायर बन जाते हैं तो सेकंड जनरेशन, मतलब आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट भी जो बाइनरी कमीशन अर्न कर रहे हैं उसका भी 10% मैचिंग आपको मिलने लगता है। रूबी जब आप हिट कर देते हैं तो आप थर्ड जनरेशन के भी लोगों से, आपके जो फर्स्ट जनरेशन आपके डायरेक्ट लीडर, सेकंड जनरेशन उनके डायरेक्ट लीडर, थर्ड जनरेशन उनके भी आगे डायरेक्ट लीडर, सो एमरल्ड तक आप थर्ड जनरेशन के लोगों से के कमीशन का 10% पाते हैं। डायमंड जब आप बनते हैं तो फोर्थ जनरेशन के लोगों का पे आउट जो कमीशन का बनता है उसका भी 10% मैचिंग। ब्लू डायमंड बनते ही 5th जनरेशन, और क्राउन डायमंड जब आप बनते हैं तो 7th जनरेशन तक का 10% आप ले रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर पर्सन जो आपके जनरेशन, 7 जनरेशन बहुत बड़ी हो जाती हैं गाइस। सपोज किसी ने 10 लोगों को ज्वाइन करवाया है और ऑन एन एवरेज अगर आप 5 ही लोगों की एवरेज पकड़ लें तो आप जनरेशन 10/5/5 करते जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि हज़ारों लोगों से जब कोई बंदा क्राउन डायमंड या डायमंड या फिर एमरल्ड भी बनता है तो वो कितने लोगों से एवरीडे 10% उनके कमीशन का अर्न कर रहा होगा, और इसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है। इसके अलावा जब आप एक रैंक हिट करते हैं, सफ़ायर, रूबी, एमरल्ड, जब सफ़ायर रैंक फर्स्ट में आप हिट करते हैं तो कंपनी का जो टोटल टर्नओवर है, टोटल सेल हो रही है, वॉल्यूम पूरे ग्लोबली, नॉट ओनली आपकी टीम से, पूरे ग्लोबली जो टर्नओवर हो रही है उसका 2.75% जो उस टर्नओवर का वो इन 4 पूल के लिए निकलता है, पूल 1, 2, 3, 4, और जो भी आपका रैंक है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो पूल का हिस्सा है वो क्लेम कर सकते हैं। आप एक रैंक जो आपने हिट कर लिया, उस रैंक का जो बोनस बनता है पूल 1 के अंदर, सपोज आपने सफ़ायर रैंक हिट कर लिया तो जो उसका जो हिस्सा बनता है आपका अकॉर्डिंग टू ग्लोबल सेल और 2.75%, वो आप उसी टाइम पे अपने बैक ऑफिस में जाके क्लेम कर सकते हैं। और एक बार आपने जो रैंक ले लिया वो आपका लाइफ टाइम के लिए है, और हर मंथ आपको
जो भी कंपनी का ग्लोबल टर्नओवर हो रहा है उसका एक पार्ट मिलना ही मिलना है, जो आप अपने बैक ऑफिस में जाके क्लेम करेंगे हर मंथ। गाइस, पैसिव इनकम, आप एक बार रैंक अचीव कर लो, उसके बाद में ये पैसा आपको आना ही आना है। रूबी कर लेते हो तो रूबी की टिकट, एमरल्ड कर लेते हो तो एमरल्ड की टिकट, उसके साथ में बाकी के पूल में आप आगे बढ़ते जाते हो तो उनकी टिकट्स का आप क्लेम करते जाएंगे। टॉप परफॉर्मर बोनस पूल, ये उन लोगों के लिए है जो डायरेक्टली जितना ज़्यादा वॉल्यूम साइन अप करेंगे, कंपनी की टर्नओवर का 1% यहाँ से भी इन टॉप परफॉर्मर बोनस पूल अचीवर्स को मिलेगा। इसके साथ में होडल पूल बोनस है। होडल पूल बोनस क्या होता है? बिकम अ होडलर एंड बी रिवॉर्डेड एवरी मंथ इफ यू आर कीपिंग योर कंपाउंडिंग ऑटो स्टेक ऑन अंटिल जो आपका जो कंपाउंडिंग ऑन है आपके बैक ऑफिस के अंदर, तो कंपनी टर्नओवर का 1.8% इन 9 पूल के अंदर 0.2% के हिसाब से बराबर बटेगा, और आपके पास जितनी हब्स हैं उसके हिसाब से एक हब की जो वैल्यू कितनी बनती है उस मंथ के 1.8% के हिसाब से, और जितना वो डॉलर बनते हैं वो आपके बैक ऑफिस में उसको ऐड कर देगा। तो अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं, एक तो आप कंपाउंडिंग करके अपने और ज़्यादा कॉइन्स को बढ़ा रहे हैं, और दूसरी चीज़ इन कंपाउंडिंग करते हुए आप और ज़्यादा रिवॉर्ड जो है वो होडल पूल बोनस से पा रहे हैं। तो एक सोने पे सुहागा जैसी बात अगर हम बोले तो ये यहाँ पे जचती है। इसके साथ साथ में रीलोड बोनस है। रीलोड बोनस क्या चीज़ है? आपका जो कमीशन बनता है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक होता है कैश अकाउंट जो 75%, क्लब अकाउंट 25%। जो कैश अकाउंट में USDT आ रहे हैं उसको आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल अप टू यू। जहाँ आपने अगर नई स्टेकिंग हब परचेज करनी है, दैट ऑल अप टू यू। क्लब अकाउंट के अंदर जो पैसा जा रहा है 25%, वो आगे 2 भागों में बढ़ जाता है, ULX अकाउंट और क्लब अकाउंट। जो ULX अकाउंट में जा रहा है पैसा वो आप बाय करेंगे एक्सचेंज से ऑटोमेटिकली। अपना जब आप मावी बैक ऑफिस को कनेक्ट करोगे तो आपका जो ये ULX अकाउंट के अंदर जो डॉलर पड़े हैं उससे अल्ट्रॉन स्वैप के ऊपर जो कॉइन जो सेलिंग के लिए है उनको आप अपने बैक ऑफिस में बाय करेंगे, और क्लब अकाउंट से एक नई स्टेकिंग हब, जब जब आपके अकाउंट में $100 आ जाता है आप एक नई स्टेकिंग हब बाय करते रहेंगे। सो आपकी टीम के अंदर जब जब ये होगा एक नई NFT बाय होगी, क्योंकि वहाँ पे अगर पैसा जा रहा है तो वो और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होना है, उसको आप स्टेकिंग हब NFT बाय करने के लिए ही लगा सकते हैं। तो जब वो बाय होगा तब तक पूरे जो कमीशन, बाइनरी कमीशन और बाकी के जो रैंकिंग वॉल्यूम एंड एटसेट्रा, वो जिसका जो बनता है वो वहाँ पे उसको मिलता जाएगा गाइस। सिर्फ एक डायरेक्ट बोनस इसका नहीं आएगा। यहाँ तक आपने देखा होगा बहुत पैसा यहाँ पे बनाया जा सकता है। लीडर्स काफ़ी ज़्यादा अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं, और उस अर्निंग को करने के लिए आपके जो रैंक्स हैं वो कैसे अचीव करने हैं, और रैंक्स जब आप पाते हैं तो आपका क्या क्या बेनिफिट और होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। इन रैंक्स को पाने के लिए जो क्वालिफिकेशन रूल है वो है 40-40-20%, और मिनिमम जो सेल है वो पावर लैग वाली साइड में आपकी टीम से 10%। सो ये कैसे होता है? सपोज आपने सिल्वर रैंक अचीव करना है, जो कंपनी का पहला रैंक है सिल्वर, और सिल्वर रैंक अचीव करने के लिए आपको चाहिए क्या? $1000 का वॉल्यूम पॉइंट मैच करना। $1000 का वॉल्यूम पॉइंट कैसे मैच होगा? लेट्स सपोज आपका आपने 3 टीम एक ही साइड में A, B, C, इन 3 टीमों को आपने लगाया है अपने डायरेक्ट में। A जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, B थोड़ा और कम करता है, C थोड़ा और कम करता है, या D, E, F आपने जितने भी डायरेक्ट लगाए हैं। अब $1000 हमारे को चाहिए। $1000 का 40% जो यहाँ पे दे रखा है, ये 40% $1000 का होता है $400। तो वो A लेग से वॉल्यूम उठाएगा सिस्टम अपने आप। 1000 का ही 40% दूसरा, क्योंकि 40-40 बड़ी मेजर लेग से 40-40 जो है वो लिया जाएगा, इसलिए 1000 का दूसरा 40% $400, तो टोटल $800 हो गया। अब बचता है 20% जो है 1000 का $200, 20% के हिसाब से ये $200 जो है वो आपकी C लेग से, D लेग से, E, F, G जितने भी आपके डायरेक्ट हैं इनसे काउंट होते हुए ये टोटल कंप्लीट कर दिया जाएगा सिस्टम के द्वारा। और जैसे ये हो जाता है आपका रैंक आप अचीव कर जाते हैं,
इसके साथ साथ में एक आपने ध्यान देना है कि $1000 का जब आप ये रैंक अचीव कर रहे हैं तो 10% इसका, $1000 का 10% जो है वो पावर लेग वाली जो साइड है आपकी, जो बड़ी लेग होती है, उस साइड में भी आपका 10% का वॉल्यूम, इस जो हमने मैचिंग करना है उसका 10% आपका उस साइड से भी वॉल्यूम आना चाहिए। तो जैसे ही ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, आपके रैंक्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सिल्वर गोल्ड के ऊपर आपको पिन मिलती है। पर्ल रैंक आप अचीव करते हैं तो आपका जो फर्स्ट लेवल जनरेशन का है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद में जब आप नेक्स्ट रैंक सफ़ायर को हिट करते हैं तो आपको मिलता है $500 कैशबैक, या और साथ ही साथ में $8000 की आपकी वीकली कैपिंग हो जाती है बाइनरी कमीशन की। और रूबी जब आप हिट करते हैं तो $1000 आपको मिलता है और साथ में $10,000 पर वीक आपकी वीकली कैपिंग हो जाती है। एमरल्ड जब आप अचीव करते हैं तो $1500 और $12,000 का आपका वीकली कैपिंग हो जाता है बाइनरी का। डायमंड जो अपने आप में हमेशा हर कंपनी के अंदर डायमंड इज़ द रैंक, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे सभी लोग जो बैठे हैं वो दोज आर द डायमंड्स, और वो डेफिनेटली अचीव करेंगे। जब आप डायमंड रैंक अचीव करते हो तो मावी ऑफिस में जो विजिट है आपका, दुबई में जो मावी ऑफिस है वो कंपनी ऑर्गेनाइज करेगी आपके लिए। अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो आप $3000 को क्लेम कर सकते हैं बैक ऑफिस से, और आपका जो बाइनरी लिमिट है वीकली वो हो जाता है $15,000 पर वीक। ब्लू डायमंड बनते ही $10,000 आप क्लेम करते हैं, $20,000 आपका वीकली कैप हो जाता है बाइनरी का। ग्रीन डायमंड बनते ही $15,000 आपको मिलते हैं और $30,000 वीकली कैपिंग। ब्लैक डायमंड आप बनते हैं, हार्ले डेविडसन फैट बॉब ले सकते हैं आप, $30,000 ले सकते हैं आप, $40,000 की आपकी हो जाती है वीकली कैपिंग बाइनरी की। क्राउन डायमंड बनते ही $90,000 आप क्लेम कर सकते हैं बैक ऑफिस में, और $50,000 की आपकी वीकली कैपिंग हो जाती है बाइनरी की। डबल क्राउन डायमंड $75,000 की वीकली कैपिंग। अम्बेसडर $4.5 लाख आप क्लेम करेंगे बैक ऑफिस से क्योंकि आप अम्बेसडर बने हो, और $1.5 लाख आपका हो जाता है वीकली कैपिंग। रॉयल अम्बेसडर $7.5 लाख एज ए कैश प्राइज, और $2.5 लाख की आपकी हो जाती है वीकली बाइनरी लिमिट। द गोट कोई बनता है तो 500K $5 लाख वीकली आप बाइनरी से अर्न कर सकते हो, और $15 लाख जो है वो आप कैश बोनस आपको मिलेगा जो आप बैक ऑफिस में जाके क्लेम कर सकते हो। और आपका जो मंथली, अगर हम बात करें मंथली कैपिंग की, बाइनरी कैपिंग, तो वो है $2 मिलियन की एज ए गोट। सो गाइस, यहाँ तक रैंकिंग्स थी। उसके बाद में आ जाता है दुबई प्रमोशन। जो दुबई प्रमोशन इस टाइम पे चल रहा है, दुबई में ग्रैंड ओपनिंग इवेंट होना है 15 नवंबर के आसपास में। प्रमोशन जो एंड हो रही है वो है 20 अक्टूबर को, और इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे है टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। अगर आप पर्सनल सेल करते हैं $2,500 की, और डायरेक्ट टीम वॉल्यूम करते हैं $5,000 का, तो आपको इवेंट टिकट मिलती है। अगर पर्सनल सेल $12,500 की करते हैं, डायरेक्ट टीम वॉल्यूम 25,000 का करते हैं, तो आपको मिलता है इवेंट टिकट, दुबई एक्सपीरियंस और याट पार्टी। टायर 3 में $25,000 अगर आप डायरेक्टली सेल करते हैं, $50,000 का आपका हो जाता है डायरेक्ट टीम से वॉल्यूम, तो आप इवेंट टिकट, दुबई एक्सपीरियंस, याट पार्टी, फ्लाइट टिकट, इन सब के हकदार हो जाते हैं। और अगर आपका पर्सनल सेल आप $50,000 का कर देते हैं और डायरेक्ट टीम वॉल्यूम आपका हो जाता है $1 लाख, तो आपको इवेंट टिकट, दुबई एक्सपीरियंस, याट पार्टी, फ्लाइट टिकट, और उसके साथ साथ में 4 नाइट का लग्जरी होटल स्टे भी मिलता है। सो गाइज, यहाँ तक जो मावी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, मावी किस तरह से काम करता है, कैसे कंपनसेशन प्लान चलता है, और किस तरह से लोग यहाँ से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, मैंने डिटेल में बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका जो एसेंस है वो समझ आया होगा, कितना पैसा यहाँ पे कमाया जा सकता है। जब नो डाउट हर बंदे के रिजल्ट्स अपने किए हुए काम के ऊपर, हार्ड वर्क के ऊपर, अपना किया हुआ स्मार्ट वर्क, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। बट इस कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर वो खूबियाँ हैं जो एक ऑर्डिनरी लीडर को, एक ऑर्डिनरी पर्सन को बहुत बड़ा लाइफस्टाइल, जो बढ़िया लाइफस्टाइल उसको और उसकी फैमिली को दिलवा सकता है। तो विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक मावी प्रेजेंटेशन में हम क्लियर हैं। और मैं जस्ट गिव मी अ सेकेंड।